जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कहीं ना कहीं जिंदगी में सेटल होने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। मतलब अकेलेपन की जो जिंदगी है उससे ये काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे हाथ पे जो बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपसे बातचीत करने की चाहत आज भी इनके दिल में है। मतलब अगर सामने से आपका कॉल मैसेज आ जाता है तो शायद ये आपसे खुल के बातचीत भी कर सकते हैं। यहाँ पे घर बसाने की स्पेसिफिकली बात उनके मन में चल रही है। जैसे शादी ब्याह को लेके हर कोई सोचता है कि क्या यही सही समय है जिंदगी में सेटल होने का, वैसे वो भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ग्राउंडेड एनर्जी में है लेकिन इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा है। करियर को लेके भी कुछ मन में डाउट्स है, पैसों को लेके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली को लेके भी शायद इनके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जैसे फैमिली वाले इनके लिए कुछ अगर रिश्ता वगैरह पसंद कर रहे हैं तो इनकी पसंद अलग है और घर वालों की पसंद अलग है। ऐसे में इंसान आगे बढ़े तो कैसे बढ़े या फिर कैसे सबको सॉर्ट आउट होगा, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिलहाल ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफी ज्यादा सोच सोच के परेशान हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो वो सोचते हैं वैसा रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिल रहा। डार्कनेस काफी ज्यादा है, मतलब उनको लग रहा है जिंदगी में एक ऐसे दौर में वो फंस चुके हैं जहां पे उनको आगे बढ़ने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है। वो समझ चुके हैं कि इस बार आप आसानी से मानने वाले नहीं हैं। मतलब जो आपका केयरिंग नेचर है, बात बात पे अपने पर्सन की परवाह करना, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करना, कॉल मैसेज करके उनका हाल चाल पूछना, ये अब इस बार आप करने वाले नहीं हैं, क्योंकि शायद इस पर्सन ने जाने अनजाने में आपको हद से ज्यादा हर्ट किया है। और ऐसा हो जाता है कि कई बार अगर सामने वाला पर्सन ना 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 करके ही ठुकरा रहा है तो एक पल ऐसा आ जाता है जब इंसान को लगता है कि अब मुझे भी इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना है। तो वैसा उनको थोड़ा सा आपकी तरफ से रियलाइज हो रहा है कि इस बार तो आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगला कार्ड भी जो डेथ का है, स्कॉर्पियो का आपका उनका साइन हो सकता है। ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें होती हैं, लेकिन ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये है कि उनको नहीं लगता कि दोबारा आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे या फिर उनको माफ करना चाहेंगे। अगला कार्ड है द फूल का। ये पर्सन हमेशा अपनी नादानियों की वजह से ऐसे मुसीबत में पहुंच जाता है जहां पे उसको लगता है कोई ना कोई एंड वक्त पे आके मुझे बचा लेगा। जैसे यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, ये छोटा सा डॉग है जो उसको समझा रहा है कि भाई आगे मत बढ़ो, नीचे देखो, आगे रास्ता नहीं है। फिर भी ये पर्सन सूरज की रोशनी में अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा केयरलेस अगर आपका पर्सन भी है तो उनको भी समझ में आ रहा है कि हर बार उनको जिंदगी में बचाने के लिए या फिर मदद करने के लिए कोई आगे आएगा ही या आ सकता है, ऐसा नहीं है। अगला कार्ड है द स्टार का। ये विश कार्ड है, एक्वेरियस का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। आज भी ये पर्सन दोनों के बीच में अगर जो दूरियां है वो मिट जाए तो बात बन जाएगी, ये सोचते जरूर है, लेकिन उनको पता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, इसलिए ये दिल से बस विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। समय को लेके भी ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। फिलहाल जिंदगी में कुछ भी सही नहीं
चल रहा, जो इनको चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट ही इनको रिजल्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं काफी ज्यादा परेशान हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये स्ट्रेट कार्ड में आगे जो रुकावटें हैं उनका सामना करने के लिए रेडी है, ये दिखाता होता है ये कार्ड। लेकिन रिवर्स कार्ड बताता है कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में या फिर आप दोनों की लव लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको फेस करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये अभी भी आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सामने से पहल करें, आप बातों को सुलझा ले, आप ब्लेम अपने ऊपर ले ले, या फिर इस पर्सन को कोई भी दोष ना देते हुए उनको स्वीकार कर ले। ऐसी कई सारी बातें उनके मन में चल रही है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये आपकी तरफ से कुछ रिजल्ट चाहते हैं। अ यूनियन और पार्टनरशिप दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। आप में तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, लेकिन वैसी समझदारी अगर आपके पर्सन में नहीं है तो आप खुद ही पूछ लीजिए डिवाइन कैसे आपको वो पर्सन अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मदद करेगा। क्योंकि उसको पता है डिवाइन को, ये पर्सन अगर उतना मैच्योर ही नहीं है, ये चाइल्डिश बिहेवियर करता रहेगा, हमेशा ऐसी बेवकूफ़ी भरा ही उसका स्वभाव रहेगा, ये दिन में भी अगर ऐसी ही नादानियों भरी हरकतें कर रहा है, तो सोचिए अगर प्रॉब्लम का समय आता है तो ये पर्सन क्या बिहेव कर रहा है। और शायद कुछ ऐसे ही बेवकूफ लोगों की वजह से कुछ लोगों के यूनियन के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो रही है, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन में जरूर फोकस कर रहे हैं। मतलब आज भी ये आपके साथ रीयूनाइट होने का एक सपना जरूर देख रहे हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है कि वो ये सपना कैसे हासिल करेंगे। मतलब अपनी तरफ से तो ये कोशिश करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही उनमें वो हिम्मत है कि ये अपने प्रॉब्लम्स को फेस करे। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लव, कैरिंग द वेट ऑफ रिलेशनशिप। दिल पे एक बोझ है उनके, और ये बोझ इसलिए भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है। जैसा हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं उस पर्सन के लिए भी हमें बार बार अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ता है, उसके भी सुख दुख में साथ निभाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते तो वो रिश्ता नहीं चलता। और यहाँ पे भी ये पर्सन अपनी तरफ से काफी ज्यादा ऐसा इम्बैलेंस ला चुके हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से शायद आपको ही काफी ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ा है अब तक। रेजिलेंस इन लव, प्रोटेक्टिंग वंस हार्ट बट बीइंग क्लोज बाय टू अचीविंग अ गोल। आपको पाना जैसे अब इनकी जिंदगी का मकसद तो है, लेकिन सिर्फ यही एक मकसद है कि मुझे बस यही चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी हमने देखा ये पर्सन फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, अपने करियर में भी चेंजेस करने को तैयार नहीं है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते, और साथ ही साथ आपको भी नहीं खोना चाहते। ऐसे में सभी चीजें मैनेज होना तो आप खुद ही सोच लीजिए इतना भी आसान नहीं है। अ स्टेडी एंड रिलायबल अप्रोच टू लव थ्रू टफ फ्रेजेस, स्लो मूविंग। तो थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि जिंदगी में जैसा वक्त बीत रहा है वैसा जाने देते हैं, समय अपने आप सब सही कर देगा, ऐसी इनकी सोच है। मतलब फिलहाल भी इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है, अपनी तरफ से ये कोई भी कोशिश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सीकिंग बैलेंस एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप और कार्मिक लव एनकाउंटर्स। ये पर्सन हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हैं, यहाँ पे कुछ लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो सकते हैं, जहाँ पे उनको पता है कि वो फंस चुके हैं, लेकिन वहां से निकलना इतना भी उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए शायद ये पर्सन आपकी तरफ से ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही अपनी तरफ से आगे बढ़े इनकी तरफ। फीलिंग ट्रैप इन अ रिलेशनशिप, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न्स। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, ये किसी न किसी ऐसी रिलेशनशिप में फंस गए हैं जहाँ पे कई सारे नेगेटिव बातें चल रही है और इनको आगे बढ़ने का अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव सच एज वेडिंग और होम कमिंग। ये चाहते तो हैं कि सब कुछ सही हो जाए और कुछ ना कुछ जिंदगी में खुशियां आ जाए, जैसे इनके मन में फिलहाल शादी ब्याह को लेके भी सपने चल रहे हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड मैंने कहा था 9 ऑफ पेंटिकल का, ये पर्सन सीरियसली जिंदगी में सेटल होने के बारे में सोच विचार जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये तंग आ चुके हैं इस रोजमर्रा की जिंदगी से। आई एम एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग इन लव। इनको बस प्यार में आज भी आपका सपोर्ट चाहिए। आपने शायद हमेशा हद से ज्यादा इस पर्सन को सपोर्ट दिया है और वही सपोर्ट आज भी इनको चाहिए। मतलब फिलहाल भी ये आपको अपनी तरफ से कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, ये आज भी आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में और भी आप अपना एफर्ट डालें। और फाइनल कार्ड है क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव, परहैप्स अ लिटिल इमैच्योर। तो ये पूरी तरह से
चाइल्डिश बिहेवियर जो इनका है उस वजह से ये आपके बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप कहीं दर्द में तो नहीं है, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही इनकी वजह से, ये सभी बातें नहीं चल रही उनके मन में। बस आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये एक बात उनके मन में आ रही है। साथ ही साथ अपनी प्यार भरी बातें दोबारा आपकी ज़ुबान से सुनने के लिए या आपके साथ बातचीत करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो इनका सोच विचार है वो तो पूरी तरह से चाइल्डिश बिहेवियर है, और ऐसे बिहेवियर की वजह से वो अपनी तरफ से कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।